हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए न्यूज़पेपर के कुछ वोकैब वर्ड्स लेके आई हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारा कल्मिनेट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का एंड रिज़ल्ट या फिर रिज़ल्ट पर पहुँचना या फिर कंक्लूज़न पर पहुंचना, मतलब समापन, समाप्त होना। इसके कुछ मीनिंग्स है हमारे पास। समापन, नतीजा निकलना या फिर परिणाम निकलना, किसी चीज़ का परिणाम निकल कर आना, उसका रिज़ल्ट निकल कर आना। टू रीच अ फाइनल रिज़ल्ट, मतलब अंतिम परिणाम पर पहुंचना, मतलब चरम सीमा तक पहुंचना, किसी चीज़ के एंड रिज़ल्ट तक पहुंचना या फिर चरम सीमा तक पहुंचना। इसके कुछ सिनोनिम वर्ड्स हैं हमारे पास। एंड अप, वाइंड अप, कंक्लूड या फिर राउंड ऑफ, मतलब किसी चीज़ का समाप्त होना या फिर उसके एंड रिजल्ट पर पहुंचना या फिर कंक्लूज़न निकालना। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं हमारे पास। बिगिन, ओपन, कमेंस या फिर स्टार्ट। बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि शुरुआत होना। इसके एंटोनिम वर्ड्स का मतलब यही होगा कि किसी चीज़ की शुरुआत होना या फिर शुरुआत करना। एक एग्जाम्पल है हमारे पास। द टीम्स एफर्ट्स कल्मिनेटेड इन विक्ट्री इन द चैम्पियनशिप, मतलब टीम के प्रयासों का समापन चैम्पियनशिप में जीत के साथ हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रेशोल्ड, मतलब द्वार, किसी भी चीज़ का एंट्री पॉइंट, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। इसके कुछ मीनिंग्स हैं। चौखट, दहलीज, प्रवेश द्वार, शुरुआत या फिर तेवड़ी। अभी हमारे घर का एंट्री पॉइंट क्या होगा? उसकी चौखट होगी, उसका दरवाज़ा होगा या फिर उसका गेट होगा, तो उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। द ग्राउंड एट द एंट्रेंस टू अ रूम और बिल्डिंग, मतलब कमरे या भवन के प्रवेश द्वार पर की भूमि, जैसे कि दहलीज, देहली या फिर देहरी। इसके कुछ सिनोनिम वर्ड्स हैं। डोर पोस्ट, इंसेप्शन, इनिशिएशन, पोर्टल, गेट या फिर गेटवे, मतलब शुरुआत, दहलीज या फिर उसकी डोर पोस्ट। एंटोनिम वर्ड्स है इसके। कंप्लीशन, फिनिश, एंड या फिर कंक्लूज़न, मतलब किसी चीज़ का समापन, मतलब समाप्त होना, एंड पॉइंट उसका। इसका भी एक एग्जाम्पल है हमारे पास। ही स्टेप्ड अक्रॉस द थ्रेशोल्ड, मतलब वह दहलीज के उस पार चला गया, मतलब उसने क्या किया, वो थ्रेशोल्ड के उस पार चला गया। थ्रेशोल्ड मतलब दहलीज के उस पार चला गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चंक। चंक का मतलब होता है टुकड़ा। टुकड़ा चाहे जिस चीज़ का, चाहे वो रोटी का टुकड़ा हो, कागज़ का टुकड़ा हो, ज़मीन का टुकड़ा हो या फिर किसी इन्फॉर्मेशन या डेटा का छोटा सा पीस हो, ठीक है। इसकी कुछ मीनिंग्स हैं। अंश, मोटा टुकड़ा, खंड या फिर कुंदा, मतलब पीस, पार्ट या फिर फ्रैक्शन किसी चीज़ का। अ लार्ज और थिक पीस ऑफ समथिंग, मतलब किसी वस्तु का मोटा बड़ा टुकड़ा। इसके कुछ सिनोनिम वर्ड्स हैं। फ्रैगमेंट, स्निपेट, क्रम्ब, शर्ड, चंक, बिट, फ्रैक्शन, सेगमेंट, डिवीज़न, पीस या फिर पोर्शन। ये इसके पॉसिबल सिनोनिम्स थे, मतलब किसी चीज़ का टुकड़ा, मतलब उसके पीसेस या फिर फ्रैगमेंट या फिर उसका पोर्शन। इसके एंटोनिम वर्ड्स होंगे होल, टोटल, ग्रॉस, एंटायरनेस या फिर फुल, मतलब पूरा, संपूर्ण रूप से या फिर समूचा, पूरा का पूरा। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास। द रेंट टेक्स अ लार्ज चंक आउट ऑफ माई मंथली सैलरी, मतलब किराया मेरे मासिक वेतन में से एक बड़ा हिस्सा लेता है। मतलब इसका मतलब यही है कि मेरा जो किराया है घर का या फिर किसी भी चीज़ का किराया है, वो मेरे मंथली इनकम का एक बड़ा सा हिस्सा लेता है, मतलब बड़ा सा पार्ट किराए में कट जाता है। इसका हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेडरॉक, मतलब आधार, किसी भी चीज़ का बेस। जैसे हम घर बनवाते हैं या फिर कोई बिल्डिंग बनवाते हैं तो सबसे पहले हम उसका नींव रखते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बेडरॉक या फिर आधार या फिर बेस, उस चीज़ का बेस। इसकी कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं। आधार या फिर मूल। अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर समथिंग, स्पेशली द फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स ऑन विच इट इज़ बेस्ड।
ठीक है। सुदृढ़ आधार प्रायः तथ्यों या सिद्धांतों का। इसके कुछ सिनोनिम वर्ड्स हैं बेस, रूट, बेसिस, ग्राउंड। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं टॉप, पीक या फिर हाईएस्ट पॉइंट। मतलब बेस मतलब क्या होता है, समझ लीजिए मूल या फिर आधार होता है, तो इसके एंटोनिम्स होंगे पीक, हाईएस्ट पॉइंट या फिर टॉप। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, म्यूचुअल ट्रस्ट इज़ द बेडरॉक ऑफ अ रिलेशनशिप। मतलब आपसी विश्वास एक रिश्ते का आधार है। म्यूचुअल ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप का आधार होता है या फिर बेस होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रेट, मतलब धमकी देना। थ्रेट का बेसिकली यही मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना किसी भी चीज़ के लिए। इसकी कुछ हिंदी मीनिंग्स हैं धमकी, डरावा, डपट या फिर घुड़की। अ वार्निंग दैट समबडी में हर्ट, किल और पनिश यू इफ़ यू डू नॉट डू व्हाट ही और शी वांट्स। मतलब इच्छित काम ना करने पर चोट पहुंचाना या मार देने की धमकी। कोई अगर आपको धमकी देता है कि मैं आपको मार दूंगा या फिर मैं आपको बहुत मारूंगा या फिर कोई भी थ्रेट करता है तो उसको हम बोलते हैं धमकी देना। कोई हमें धमकी दे रहा है तो उसका मतलब होता है थ्रेट, चाहे वो जान से मारने की हो या फिर मारने पीटने की हो या फिर हर्ट करने की। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके ब्लैकमेल, हज़ार्ड, मीनेस या फिर रिस्क। मतलब कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो वो भी थ्रेट ही होता है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके सेफ्टी, हार्मलेस या फिर सिक्योरिटी। मतलब जिससे कोई भी हार्म ना हो हमको, हम सेफ़ हों। एक एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज कंटिन्यूसली थ्रेटनिंग हर फॉर मनी। मतलब वह उसे पैसों के लिए लगातार धमकी दे रहा था, उसको थ्रेट कर रहा था, किस लिए, पैसों के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वैलिएंट, मतलब बहादुर। कोई भी बहुत ही बहादुर या फिर फियरलेस इंसान जिसको डर ना लगता हो, कोई भी निडर इंसान। फुल ऑफ करेज एंड नॉट अफ्रेड, मतलब साहसी और निर्भीक, जो किसी चीज़ से डरता नहीं हो, जो बहुत ही बहादुर हो या फिर निर्भीक हो। इसके भी कुछ सिनोनिम वर्ड्स हैं हमारे पास, ब्रेव, वैलिएंट, गैलेंट, हेरोइक, डेयरिंग, फियरलेस, करेजियस या फिर ऑडिशियस। मतलब जिसके अंदर बहुत ही करेज हो, बहुत ज़्यादा हिम्मत हो, फियरलेस हो, डेयरिंग हो या फिर गैलेंट हो। इसके कुछ एंटोनिम वर्ड्स होंगे अफ्रेड, फियरफुल, टिमिड या फिर वीक, जो बहुत ही कमज़ोर हो या फिर डरपोक हो, जिसको किसी भी चीज़ से डर लग जाए, जो डरता हो। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, ही इज़ अ वैलिएंट पर्सन। मतलब वह एक बहादुर व्यक्ति है। वैलिएंट का मतलब होता है बहादुर, जो डरता ना हो या फिर बहुत ही ब्रेव हो। Thank you so much for watching this video. Please consider subscribing to my channel. Thank you.